बकरा ईद की रात थी। चांद आसमान पर रोशन था और पूरा मोहल्ला सुकून की नींद सो रहा था। घरों में चिराग जल रहे थे, कुछ लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ थे और कुछ अपने कुर्बानी के जानवरों को आखिरी बार प्यार कर रहे थे। एक छोटा सा बच्चा अपने घर के सहन में बैठा अपने बकरे को देख रहा था। वो बकरा इसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं था बल्कि एक दोस्त की तरह था। वो रोज उसके साथ खेलता, इसे खाना खिलाता और उससे बातें करता था। आज इसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी क्योंकि इसे पता था कि कल सुबह ये बकरा कुर्बान कर दिया जाएगा। बच्चा खामोशी से उठा और आहिस्ता आहिस्ता बकरे के करीब बैठ गया। इसने अपने नर्म हाथ से बकरे के सर पर हाथ फेरा और आंखों में आंसू लेकर कहा, कल तुम चले जाओगे ना। बकरा बस इसे देख रहा था जैसे वो इसके जज्बात को समझ रहा हो। बच्चे का दिल भारी हो गया और वो रोने लगा। इतने में इसके दादा वहां आ गए। उन्होंने बच्चे को रोते देखा तो नरमी से इसके सर पर हाथ रखा और पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने रोते हुए जवाब दिया, दादा अबू मुझे ये बकरा बहुत पसंद है, ये मेरा दोस्त है और अब ये हमसे दूर हो जाएगा। दादा कुछ देर खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बैठ गए और आसमान की तरफ देखते हुए बोले, बेटा क्या तुम जानते हो कि यह कुर्बानी क्यों की जाती है? बच्चा खामोश था। दादा ने कहा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा इम्तिहान दिया था। उन्हें अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह के लिए कुर्बान करने का हुक्म दिया गया था। वो आजमाइश बहुत सख्त थी लेकिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म के सामने अपने दिल की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। इसी जज्बे की याद में हम हर साल कुर्बानी करते हैं। बच्चा दादा की बातें खामोशी से सुनता रहा। इसकी आंखों में अब भी नमी थी लेकिन दिल में एक नई समझ आ रही थी। दादा ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं है, असल कुर्बानी तो अपनी जिद, अपनी अना और अपनी वो चीजें छोड़ने का नाम है जो हमें अल्लाह से दूर करती है। बच्चा आहिस्ता से बोला, तो क्या अल्लाह को हमारा दुख पसंद है? दादा मुस्कराए और कहा, नहीं बेटा, अल्लाह को हमारे दिल की नियत पसंद है। जब इंसान अल्लाह के लिए कुछ छोड़ता है तो अल्लाह इसके दिल को सुकून देता है और उसकी कुर्बानी को कबूल फरमाता है। रात गहरी होती गई। चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान पर था। बच्चा अब खामोश था लेकिन इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया था। इसने अपने बकरे को आखिरी बार देखा और दिल में कहा, अगर ये अल्लाह के हुक्म का हिस्सा है तो मैं सब्र करूंगा। अगली सुबह ईद की नमाज की सदाएं गूंज रही थीं। तकबीर की आवाजें हर तरफ फैल रही थीं। लोग कुर्बानी के लिए तैयार थे। बच्चा भी अपने घर वालों के साथ खड़ा था लेकिन अब उसके दिल में दुख के बजाय समझ और कबूलियत थी। इसे एहसास हो गया था कि कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि ईमान, सब्र और मोहब्बत इलाही का इम्तिहान है। दादा ने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, आज तुमने असल कुर्बानी को समझ लिया है। यही असल कामयाबी है। बच्चे ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, आ अल्लाह हमें भी अपनी मोहब्बत में मजबूत बना दे और अपनी रजा के लिए हर चीज कुर्बान करने की तौफीक अता फरमा।